अस्सलामु अलैकुम। ऐसे ही सच्चे और दिल को छू लेने वाले वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। भारत के मशहूर शहर अजमेर में मौजूद यह दरगाह है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की। यह वो इंसान है कि वैसे तो अगर पूरी दुनिया के हिसाब से भी देखा जाए तो इनका नाम इतिहास के सबसे मशहूर और सबसे बड़े सूफी बुजुर्गों में लिया जाता है। आपने मक्का मदीना का भी सफर तय किया और मदीना ही वह जगह थी कि जब एक बार सोते हुए उन्होंने एक सपना मतलब के ख्वाब देखा जिसमें इस्लाम के आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनको हिंदुस्तान जाने का हुक्म दिया गया और इस हुक्म के साथ ही उन्होंने उस हिंदुस्तान के नए सफर का आगाज किया कि जहां पर वह ना तो पहले गए थे और ना ही ज्यादा उससे फैमिलियर थे। माना जाता है कि अपने हिंदुस्तान के सफर में वह सबसे पहले लाहौर पहुंचे, जहां पर उन्होंने हजरत अली अजमेरी या फिर हजरत दातागंज बख्श लहरी की कब्र पर हाजिरी दी और उसके बाद वह अलग अलग कस्बों या शहरों में होते हुए फाइनली आज के दौर के राजस्थान के उस अजमेर शहर में पहुंचे कि जिस अजमेर को उन्होंने फिर हमेशा हमेशा के लिए अपना लिया। साथियों, कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेस तो यह बताते हैं कि हजरत ख्वाजा साहब हिंदुस्तान में पृथ्वीराज चौहान के दौर में ही कदम रख चुके थे, जबकि कुछ इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मौत के बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में एंट्री ली थी। फिलहाल या तो डायरेक्ट पृथ्वीराज चौहान के साथ ही या फिर अजमेर और इसके आसपास के लोकल इलाके के जो सूबेदार या फिर हुक्मरान थे उनके साथ ख्वाजा गरीब नवाज के कुछ डिस्प्यूट्स के जिक्र जरूर मिलते हैं। बल्कि अगर ख्वाजा गरीब नवाज के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसको डिस्प्यूट भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम ख्वाजा गरीब नवाज को नहीं बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज से थी। उसकी वजह यही थी कि जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जिस तरह से बड़े कम वक्त में बड़ी ही तेजी के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों के ऊपर अब ख्वाजा गरीब नवाज का इन्फ्लुएंस फैलता जा रहा था, उससे लोकल इलाके के जो ताकतवर लोग थे, असरदार लोग थे, वह बिल्कुल भी खुश नहीं थे। मगर फिर भी धीरे धीरे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का इन्फ्लुएंस और उनका असर घटने की बजाय बढ़ता ही चला गया। और उस दौर में भी कि जब ना तो कम्युनिकेशन इतनी ज्यादा इजी थी और ना ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा हुआ करता था, तब भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का नाम बहुत कम वक्त में ही अजमेर से बाहर निकलकर दिल्ली समेत भारत के बड़े बड़े शहरों में फैल चुका था। और उस दौर के हिसाब से देखा जाए तो यह कोई मामूली बात नहीं थी। हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी बाकी धर्म के लोग हो, सभी बड़ी तादाद में आपके पास आया करते थे और आपकी बातों को सुना करते थे। आपको उसी दौर में ही लोगों ने गरीब नवाज का नाम दे दिया था, जिसकी वजह थी कि उनकी तरफ से गरीबों को हद से ज्यादा नवाजना। स्पेशली उन्होंने जो लंगर का सिस्टम शुरू किया था, मतलब कि गरीब और भूखे लोगों को फ्री में खाना खिलाने का, वो तो बेमिसाल था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज पूरे भारत के इतिहास में सूफी इज्म की दुनिया के सबसे बड़े नाम क्यों हैं? इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर आप लोग भारत में सूफिज्म के इतिहास पर नजर डालेंगे तो आपको उसमें जितने भी बड़े बड़े नाम नजर आएंगे वो या तो खुद डायरेक्ट हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के ही शागिर्द मतलब के स्टूडेंट्स होंगे या फिर उनके स्टूडेंट्स के भी स्टूडेंट होंगे। इस्लाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से इंस्पायर होकर उनकी जिंदगी में इस्लाम अपनाने वाले लोगों का नंबर भी बहुत बड़ा था। जो अलग अलग जनरल हिस्टोरिकल बुक्स हैं उनके अंदर तो इसका एग्जैक्ट कोई नंबर नहीं मिलता है, लेकिन सूफी इज्म की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे स्कॉलर्स ने जो अलग अलग दौर में किताबें लिखी हैं उसमें यह नंबर सैकड़ों या फिर हजारों में नहीं बल्कि लाखों में बताया गया है। और किसी किसी में तो यह नंबर 80 से 90 लाख के करीब बताया गया है। आपकी पर्सनल जिंदगी पर नजर डालें तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने भारत में आकर 2 शादियां भी की थीं। आपकी पहली बीवी का नाम उम्मत था कि जो सैयद वजीहुद्दीन की बेटी थी, जबकि दूसरी बीवी का नाम असमतुल्लाह था कि जो एक लोकल हिंदू हुक्मरान या कह सकते हैं कि एक लोकल हिंदू सूबेदार की बेटी हुआ करती थी। इन दोनों बीवियों से ख्वाजा साहब के टोटल 4 बच्चे मतलब के 3 लड़के और 1 लड़की हुआ करती थी। जहां तक बात उम्र की है तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने 99 साल की उम्र में अजमेर शहर के अंदर ही हमारी इस दुनिया को अलविदा कहा था। मगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का जो इन्फ्लुएंस था, जो प्रभाव था, जो असर था,
वह उस दिन के बाद भी कभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही चला गया। और हाल ऐसा हो गया कि आम लोग तो छोड़िए, बल्कि भारत के इतिहास के जो बड़े बड़े हिंदू या फिर मुस्लिम हुक्मरान थे, वह सब भी इनके दरबार में हाजिरी लगाते रहे। यहां तक कि एक अंग्रेज अफसर को भी यह लिखना पड़ गया कि यहां पर जाहिरी तौर पर भले ही हमारी हुकूमत हो, लेकिन असल में हुकूमत यहां पर एक कब्र की चलती है। और इस कब्र से उस अंग्रेज की मुराद कुछ और नहीं, बल्कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का यह मकबरा ही था कि जहां पर हर वक्त हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर मजहब के लोग मौजूद रहते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर इंफॉर्मेशन और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।